जो ऊपर वाले का विधान है वो धर्म है, और जो उसके विपरीत है वो अधर्म है। ऊपर वाले ने बेटा और बेटी को पेट में कितने टाइम रखा? जोर से बोलिए। कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। तो अगर किसी किताब में बेटे और बेटी में, पति और पत्नी में, भाई और बहन में भेदभाव करना लिखा हुआ है, तो वो ऊपर की किताब है कि नीचे की? जोर से बोलिए। तो वो धर्म है कि अधर्म? अधर्म है। ऊपर वाले ने पुरुष को भी 9 महीने रखा पेट में, औरत को भी, बेटे को भी, बेटी को भी। हिंदू को भी 9 महीने पेट में रखा, बाकी जितने भी हमारे और रिलीजन हैं उनको भी 9 महीने रखा। अगर कोई ये कहता हो कि नहीं मैं सुपीरियर हूं और तुम इंफीरियर हो, तो वो ऊपर वाले के विधान के साथ में है या उसके खिलाफ है? जोर से बोलिए। तो उसके खिलाफ है तो वो धर्म है कि अधर्म? अगर कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं, दूसरा कहे मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ये हूं, और उसमें से कोई कहे नहीं मैं सुपीरियर हूं, तो ऊपर वाले ने तो ब्राह्मण को भी पेट में 9 महीने रखा, क्षत्रिय को भी 9 रखा, वैश्य को भी रखा, दलित को भी रखा। कोई भेदभाव किया क्या? तो अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वो किताब नीचे की है। महिला पुरुष में कोई भेदभाव कर रहा है तो किताब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कोई भेदभाव किताब कर रहा है तो वो ऊपर वाले की नहीं, नीचे वाले की। मुझे लगता है ये चीजें बच्चों में अभी से सिखाना चाहिए जैन साहब, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टेज है। यहां जो बच्चे एक बार सीख लिए, एक बार उनको समझ में आया अच्छा यार बात तो सही है, भेदभाव करना तो गड़बड़ है, तो फिर वो धर्म और अधर्म को शुरू कर लेंगे। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि कई चीजें ऐसी हैं जो अधर्म है, लेकिन उसको रिलीजन के आड़ में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। हमारे उपनिषदों में दो ही, या तो धर्म है या तो अधर्म है, तीसरा कोई नहीं है। या तो धर्म या तो अधर्म, या तो सत्य या तो असत्य, या तो हिंसा या तो अहिंसा, या तो अस्ते अस्ते, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरी एक पीआईएल चल रही है, इनफैक्ट वो कल ही लगी थी कोर्ट में, कि 8वीं तक भारत के सभी स्कूलों में योग और हेल्थ साइंस अनिवार्य कर दिया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में। सुबोध जी ने भी मुझे किताब भी दिया। हमारा यह कहना है कि आप प्राइमरी में उसको बहुत ज्यादा फैक्ट के ऊपर, उसके दिमाग में फैक्ट मत भरो। प्राइमरी में उसको आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाओ, उसका चरित्र अच्छा बने, मेहनती बने, ईमानदार बने, फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा रहे। उसके लिए आवश्यक यह है कि प्राइमरी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए हेल्थ एंड योगा साइंस। और योग अपने आप में विज्ञान है। जो नहीं करते योग, जिनको नहीं पता शायद वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं योग अपने आप में एक विज्ञान है। आहार एक विज्ञान है, और पहले पढ़ाया जाता था। पहले आहार विज्ञान पढ़ाया जाता था, योग विज्ञान पढ़ाया जाता था, प्राण विज्ञान पढ़ाया जाता था, नाड़ी विज्ञान पढ़ाया जाता था। अभी आज के समय में तो 8-10 किताब आती है तो लगता है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी वो 555 मॉडल था। 5 साल की प्राइमरी, 5 साल की सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी प्राचीन। तो 5 साल के प्राइमरी में उसको थोड़ा सा गिनती पहाड़ा पर बता दिया, थोड़ी कैलकुलेशन करना उसको सिखा दिया। बाकी का पूरा का 5 साल का सिलेबस क्या था? योग करो, दंड बैठक करो, कुश्ती लड़ो, अपना रस्सा खींचो, ठीक है, सूर्य नमस्कार करो, शीर्षासन करो। पूरा का पूरा ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होता था। जब मैक्सिमम यह था कि वो फिजिकली मेंटली फिट हो जाए। लेकिन जहां प्राइमरी में कोई विषय नहीं था, आज के अगर हम विषय की बात करें तो ऐसा कोई विषय नहीं होता था। 6वीं से 20 विषय होते थे, और पूरा 6वीं से 10वीं जो सेकंड दूसरा वाला 5 साल का था उसमें सारे विषय। और फिर पूछ लिया जाता था आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बोले नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो ठीक है भैया, काम करो, तुम्हारे पिताजी वैद्य है, जाओ तुम भी पिताजी के साथ वैद्य वाला काम शुरू कर दो। तुम्हारे पिताजी क्या है, सराफ है, तुम सराफ वाला काम सीखो। तुम्हारे पिताजी बजाज है, बजाज वाला काम सीखो। सामान्यतः पहले व्यवस्था थी, लोग अपने पैतृक जो व्यवसाय होता था उसको आगे बढ़ाते थे। जिसके पिताजी सेना में है उस सेना में जा रहा है, ऐसी व्यवस्था होती थी। सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वो आए चाहे ना आए, लेकिन कम से कम हमारा जो प्राइमरी का प्राचीन व्यवस्था थी उसको लागू करना आवश्यक है। और वो किसी एक के साथ नहीं, हर जगह होना चाहिए। मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये वीडियो बहुत लोग जाएगा, बहुत लोग देखेंगे। मैंने पीआईएल फाइल किया है कि भारत में
ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए।